खान साहब, सर आप फरमाइएगा कि अगर इतना बड़ा शॉर्टफॉल आ जाए पहले ही या दूसरे ही महीने, तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो आगे लेकर चलता है चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, पहली तो बात यह है कि अगर कोई पॉलिसी पेपर लिखा गया था आज से 3-4 माह पहले, तो वो बजट को अप्रोच ही एक्सपेंडिचर साइड से करना चाहिए था। ये मैं तवातर से लिख रहा हूँ 3 months बिफोर द बजट कि डोंट अप्रोच द बजट विद 38% इंक्रीज इन टैक्सेशन, जबकि इकोनॉमी जो है वो मतलब 2-2.5% पे और फिर 3-3.5% पे इस साल ग्रो कर रही है। सो 2-2.5-3% की ग्रोथ पे इतनी हैवी टैक्सेशन इस वक्त शायद नहीं होनी थी। अब शॉर्टफॉल है कहाँ, तो पहले तो ये देखेंगे हम जाके, दिस इज हाउ IMF विल एक्ट। वो कहेगा अच्छा आपका इनकम टैक्स जो है वो तो 580 से 610 हो गया, वो तो बढ़ गया है जो हमने एस्टिमेट किया था। अब शॉर्टफॉल आ रहा है सेल्स टैक्स में 40 का, शॉर्टफॉल आ रहा है एक्साइज ड्यूटी में 38 अरब का और कस्टम्स में 58 बिलियन का। ये अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए कि कस्टम्स में हमने इंपोर्ट्स को रोका हुआ है, इंपोर्ट स्लो हैं, तो वहां पे एक शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। चीजें कम बिक रही हैं, सेल्स टैक्स बावजूद इसके कि हमने बढ़ाया, सो वहां पे भी गुंजाइश नहीं है। सो अब फंड आपसे 1 महीना और इंतजार करेगा। सितंबर का फिगर है, अगर आपने सारे पैसे पूरे करने हैं तो आपको 1200 अरब रुपया उठाना है, तब आप 2600 अरब के करीब पहुंचेंगे जो आपका क्वार्टर का इस वक्त उन्होंने तय किया हुआ है आपके साथ। आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। उधर आपको ये नहीं कि जब ये खत्म करेंगे तो ये जो 100 अरब का है ये बढ़ जाएगा थोड़ा। सो आपको अपने एक्सपेंडिचर में PSDP में कट करना पड़ेगा। ये PSDP शुरू में रखना ही 1400 अरब नहीं चाहिए था, ये कहीं एंड अप होगा मेरा ख्याल है अगेन अंडर 1000 बिलियन रुपीस। और अगर आप फंड को सेटिस्फाई कर पाए कि हम इसी से गुजारा कर लेंगे, फिर तो वक्त गुजर जाएगा। वरना अभी भी चूंकि ये अगेन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम भी डिजाइन हुआ है, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बजट भी बना है, ये दोनों काम हुए हैं। तो क्या चीजें हैं जो आपने उनसे एग्री की हुई हैं? आपने उनसे कहा हुआ है कि हम इंपोर्ट टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्स ये बढ़ा देंगे। आपने उनसे कहा हुआ है कि प्रोफेशनल टैक्सेस आप पे, कंसल्टेंट्स पे ये बढ़ा देंगे, फर्टिलाइजर पे, इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। आई थिंक ओवरऑल रिव्यू कर लेना चाहिए। 24% करंट एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है। खाकान साहब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें सर, अगर दूसरे-तीसरे महीने में रिव्यू करने की तरफ हम चले जाएं तो सर ये मुल्क चल रहा है या कोई परचून की दुकान चल रही है कि जिसके अंदर कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई टेबल ही नहीं बना हुआ कि जिसके हिसाब से आपने चलना है, बस आप मुंह उठा के कहते हैं कि ये लगा के देखते हैं ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। सर तजुर्बा गाया ये मुल्क 77 साल बाद भी? तो देखिए ना फवाद, मेरी और आपकी जो हमेशा बात हुई है, एक तो मैंने कहा IMF के साथ रहना है, फिर दूसरा मैंने आपको हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस हर सेक्टर का है, एनर्जी का हो, FPR का हो, FPR में मतलब आई ऑलवेज गिव दिस फिगर, और मुझे बड़ी अफसोस होता है जब मैं ये कहता हूँ कि 10 साल में अगर 15 FPR के हेड्स तब्दील करेंगे, तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने चैनल के भी 15 हेड्स बदल देना 10 साल में, तो इट विल बी नोवेयर। सो आई मीन सीरियसली सी दिस। हर दफा आउटसोर्स थिंकिंग पे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी हम ये कह रहे हैं कि कोई शायद बाहर से आकर FPR को ठीक कर देगा। मैं आज भी कहता हूँ सी स्वीट इज पाकिस्तान प्रॉब्लम। सी स्वीट का मतलब है हु इज योर CEO, हु इज योर CFO, हु इज योर CLO, आम जबान में कि आपका प्रोफेशनल सी स्वीट जो की एरियाज है उसमें क्या है। लंबी बातें तो हो सकती हैं कि जी पूरा सिविल सर्विसेज रिफॉर्म किया जाए, सब कुछ किया जाए, शॉर्ट रन में तो आपको लाने पड़ेंगे ना प्रोफेशनल्स जिस इस चीज का हल करें।